हेलो गाइस एंड वेलकम टू द CMB सर्टिफाइड माइंड ब्लोवर्स। कलकत्ता सिटी ये शायद से कुछ 335 साल पुराना है, यानी कि आज से इतने ज्यादा साल पहले इसे ढूंढा गया था। और इसी कलकत्ता सिटी ने सर जगदीश चंद्र बोस एक साइंटिस्ट, CR राव द ग्रेट मैथमेटिशियन, खुदीराम बोस द ग्रेट फ्रीडम फाइटर, सुभाष चंद्र बोस द फ्रीडम फाइटर, मातंगी हजरा एंड ऑल्सो रविंद्रनाथ टैगोर, इन सभी लीजेंड्स को कलकत्ता सिटी ने हमारे भारत देश के लिए उन्होंने जन्म दिया था। कलकत्ता इस सिटी को सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी आफ्टर लंदन यह कहा जाता है, जहां पर हमारी पूरी कंट्री का सबसे बड़ा सेकंड हैंड बुक मार्केट है। और शायद इसी वजह से कलकत्ता में कई ज्यादा राइटर्स हैं। आज के दिन हम इसे शानदार सिटी कलकत्ता सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगस्त 1960 में जॉब चार्नोक ने इस कलकत्ता सिटी को खोजा था और इसकी स्थापना की थी। कलकत्ता ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन है, और पांचवा सबसे बड़ा पोर्ट है। हमारे भारत का बौद्धिक राजधानी माने जाने वाला यह कलकत्ता ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश भारत की यह राजधानी थी। कुछ 1772 से लेकर 1911 तक कलकत्ता यह नाम बंगाली वर्ड कलिकाता इसका इंग्लिश वर्जन है। वहां के कुछ लोगों का यह कहना है कि कालिकाता यह बंगाली शब्द कली क्षेत्र इससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है काली माता की भूमि। लेकिन ब्रिटिश राज के एक्सपेंशन के प्लान के रिजल्ट के अनुसार कलकत्ता की स्थापना 1686 में ही हो गई थी। 24 अगस्त 1686 को जॉब चार्नोक यह सबसे पहली बार एक फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होने के अनुसार सुतनुती गांव यहां पर वह आए थे। और कहा जाता है कि कालीकट, गोविंदपुर और सूतनुती यह तीन गांव इस शहर में शामिल है, जो 16th, 17th और 18th सेंचुरी के दौरान इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल सेंटर के रूप में वहां पर वह काम किया करते थे। 1772 में जब इस कलकत्ता को ब्रिटिश इंडिया का राजधानी घोषित किया गया था, तब भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल पहले और सबसे प्रसिद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुगल शासन के बंगाल के पूर्व राजधानी मुर्शिदाबाद से सभी महत्वपूर्ण कार्यालयों को उन्होंने कलकत्ता शिफ्ट कर दिया था। 20 जून 1756 को सिराज-उद-दौला ने, जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने इस कलकत्ता शहर पर उन्होंने हमला कर दिया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने मजबूत कर दिया था। फिर 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कलकत्ता पर फिर से कब्जा कर लिया गया, जब अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में उसके मैदान में सिराज-उद-दौला को उन्होंने हराया था। कलकत्ता में ये सारी बैटल्स खत्म हो जाने के बाद में 1774 में वहां पर सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया। लेकिन फिर 1820 और 1930 के बीच में उस पीरियड के दौरान उस टाइम पे नेशनलिज्म के बीजों का उदय हुआ, और ये तब हुआ जब लॉर्ड कर्जन ने इंडियन नेशनलिस्ट अपोजिशन के उसके बावजूद उन्होंने 1904 में उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। और इसी पार्टीशन की वजह से लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। और फिर 1911 में भारत का कैपिटल कलकत्ता यह दिल्ली में शिफ्ट हो गया, और फिर ईस्ट और वेस्ट बंगाल को फिर से मिला दिया गया था। और फिर जब हमारे भारत देश को आजादी मिल गई थी, तब यानी कि 1947 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, और यह कलकत्ता भारत के वेस्ट बंगाल का कैपिटल बन गया। और 15 अगस्त 1947 में ही डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष को वेस्ट बंगाल के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। और फिर 1 जनवरी 2001 को कलकत्ता यह ऑफिशियली रूप से इसे कोलकाता यह नाम दिया गया। और 24 अगस्त 1684 को इसे कलकत्ता स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि कोलकाता का कोई भी बर्थ दिन नहीं है। इस कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ प्लेसेस और द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया इन नामों से इसे जाना जाता है। और पता है, जो कलकत्ता का यह जो पोलो क्लब है, वह यह हमारी पूरी दुनिया का सबसे पुराना पोलो क्लब है, जिसे 1862 में बनाया गया था। और हमारे इंडिया का सबसे पहला मेजर न्यूज़पेपर ये भी कलकत्ता से ही शुरू हुआ था, और ये स्टार्ट हुआ था 1780 में। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कलकत्ता सिटी के बारे में। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आके लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन सिलेक्ट जरूर से कर दीजिएगा, ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोग को मिलती रहे।